गुड आफ्टरनून मानस। इंडेक्स विद इन रेंज मेरे ख्याल से एक ट्रेडर के लिए स्टॉक फ्यूचर से वेट करना सबसे वाजिब जरिया है इस वक्त। आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए जाइडस लाइफ में खरीदारी करनी है। मेरे ख्याल से मैंने 2 दिन पहले भी यहाँ उसको रिकमेंड किया था। पैटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखता है और अब आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि कंसोलिडेशन को के अपर बैंड को ब्रेक करने के लिए स्टॉक बिल्कुल तैयार है, फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे आपको जाइडस लाइफ में खरीदारी करनी है। 583 ₹583 ये कैश लेवल्स है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 615 615 के टारगेट आपको सेट करने हैं। 600 वाला कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। ₹12 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप ₹9 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और ₹20 के टारगेट सेट कर सकते हैं। जाइडस लाइफ में एक तेजी का ट्रेड 1.5% ऊपर है काउंटर और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मानस ने पकड़ी है। गाबा साहब गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? फार्मा क्षेत्र, गुड आफ्टरनून टू यू। और वो क्योंकि सुबह भी मैंने सन फार्मा दिया था, अब मुझे अच्छा लगता है सिंजीन। ट्रेड कर रहा है 775, टॉप होगा 768, ज्यादा नहीं है। टारगेट 790 का होना चाहिए सिंजीन, आजकल में हो सकता है। यस, सिंजीन में तेजी है। ओके सिंजिन में यहाँ पर एक ट्रेड पिक के लिए हमने फार्मा की बहुताय है और कल से याद रखिएगा निफ्टी फार्मा इंडेक्स, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। 776 आपका लॉन्ग हो गया, सिंजिन जायरस भी पिक हो गया। रुचित गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेल मेरा ट्रेड जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में है, वो है आरबीएल बैंक। सो एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना के ये स्टॉक ऑलरेडी पिछले कुछ हफ्तों से आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। अब आज की ट्रेडिंग सेशन अगर आप फ्यूचर्स के डेटा देखेंगे तो आज के जो 2-2.25% के प्राइस अपमूव है उसके साथ में लगभग 8 से 9% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप फ्यूचर सेगमेंट में हुआ है। यानी इतनी तेजी के बाद भी अभी भी यहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेशन हो रही है। सो फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन यहाँ पे फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट डेटा दिखा रहे तो हमें लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा तेजी का जो अपमूव हमने देखा। और कैश मार्केट सेगमेंट में भी वॉल्यूम्स काफी अच्छे, तो 192 के स्टॉप लॉस से आरबीएल बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी 208 के टारगेट्स के लिए। 208 के टारगेट के लिए एक मौका आरबीएल बैंक में दरअसल तेजी करने का इस समय बन रहा है, 2.5% ऊपर ये काउंटर। गौरांग गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो नतीजे पहले तिमाही के आगाज आज से शुरू हो जाएगा और हमें लग रहा है वित्तीय क्षेत्र में आपको ध्यान देना चाहिए। खास करके सरकारी बैंक में हमें लग रहा है कि एक रुझान बेहतर हो सकता है और उसी तर्क के आधार पर अगर कोई एक बेहतरीन और सबसे दिग्गज भारत में स्थापित बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी कोशिश कर रहा है ये 600 के पार जाने के लिए, लेकिन थोड़ी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से नतीजे आएंगे वित्तीय क्षेत्र के, खास करके बैंकिंग सेक्टर के, सरकारी और निजी, तो ये ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि एक बेहतर विकल्प हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके आप एसबीआई को पिक कर रहे हैं इस वक्त, आपकी स्क्रीन पे 592 एसबीआई के लिए इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, यानी एज पर जो इस मंथ का डेटा है, ये जो 600 का कॉल राइटर है अभी तक इसको कोई भी रास्ता नहीं दे रहा है। अभी नॉट ए सिंगल सेशन हमने इसमें कोई जिसे कहते हैं ना, आई मीन शॉर्ट कवरिंग देखी। अच्छा लेके आइए जरा आप दो स्टॉक फ्यूचर्स, आईसीआईसीआई बैंक को और कोटक महिंद्रा बैंक को पैरेलली अलाइन करिएगा और उसके बाद देखेंगे हम एचडीएफसी बैंक को। मानस आपका व्यू चाहूँगा। अब देखिए एसबीआई पे एक फंडामेंटल कॉल है, बट अब आते हैं हम शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं। कोटक में आज एक बहुत ही डिसेंट 1 मंथ रेंज का ब्रेकआउट है, आपकी स्क्रीन पे इट्स 1888। हालांकि अभी कल का इंटरडे स्विंग हाई बाइसेक्ट नहीं किया इसने। और दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक स्क्रीन पे लेके आइएगा, अभी करीब करीब 947 पे ट्रेड करता हुआ। इसने 20 डे से पुल बैक लिया लेकिन बहुत बड़ा स्विंग नहीं दिया अब तक। और एक तरफ है एचडीएफसी बैंक जो कि अपने 50 डे को सुबह सुबह लो लगा के आया, जो कि हमने डिस्कस भी किया। आप बैंकिंग में क्या ट्रेड करना चाहेंगे मानस, और कोटक के इस ब्रेकआउट को कितनी रिस्पेक्ट देंगे आप? तो देखिए तीनों स्टॉक के जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एचडीएफसी बैंक वीक लग रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, तो यहाँ पर तो आपको बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी है। आईसीआईसीआई बैंक की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी आपको ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। अगर ₹955 के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक निकले तभी खरीदारी करेंगे। लेकिन अगर हम तीसरा स्टॉक देखें कोटक बैंक, वहां पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिख रहा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे दिखने लगे हैं
20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो डेफिनेटली वो कोटक बैंक होगा। लॉन्ग साइड पे 1864 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करेंगे और 1930 1935 के टारगेट सेट करेंगे। ओके 1930 तक का स्विंग मिल सकता है कोटक महिंद्रा बैंक में। अच्छा चार्ट है, याद रखिएगा आज। और अभी कुछ देर पहले जो